साबका मशरकी पाकिस्तान एक फ़ौजी नहीं, एक सियासी नाकामी थी। लड़ने वाले फ़ौजों की तादाद 92,000 नहीं, सिर्फ 34,000 थी। बाकी लोग मुख्तलिफ गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट्स में थे और इन 34,000 लोगों का मुकाबला 2.5 लाख इंडियन आर्मी, 2 लाख ट्रेंड मुक्ति बैनी। अगेंस्ट दीज हैवी ऑड्स हमारी फ़ौज बहुत बहादुरी से लड़ी और बेमिसाल कुर्बानियाँ पेश की, जिसका इतराफ़ खुद इंडियन आर्मी चीफ फील्ड मार्शल मानेकशॉ ने भी किया है। इन बहादुर गाजियों और शहीदों की कुर्बानियों का आज तक कौम ने इतराफ़ नहीं किया, जो कि एक बहुत बड़ी ज़्यादती है। फ़ौज पे तनकीद अवाम और सियासी पार्टियों का हक है, लेकिन अल्फाज के चुनाव और इस्तेमाल में एहतियात बरतनी चाहिए। एक जाली और झूठा बयानिया बनाकर मुल्क में हैजान की कैफियत पैदा की गई और अभी इसी झूठे बयानिए से राह फरार इख्तियार की जा रही है। मैं आपको वाज़ेह कर देना चाहता हूँ कि फ़ौज की क़यादत कुछ भी कर सकती है, लेकिन कभी भी मुल्क के मफाद के ख़िलाफ़ नहीं जा सकती। क्या आप ये समझते हैं कि मुल्क में एक बैरूनी साजिश हो और आर्म्ड फोर्सेस हाथ पे हाथ धरी बैठी रहेंगी? ये नामुमकिन है, बल्कि ये एक गुनाह कबीरा है। और जो लोग ये समझते हैं कि वो फ़ौज और अवाम में दरार डाल देंगे, वो भी हमेशा नाकाम होंगे। फ़ौज की क़यादत के पास इस नामुनासिब जलगार का जवाब देने के लिए बहुत से मौक़े और वसाइल मौजूद थे, लेकिन फ़ौज ने मुल्क के वसीतर मफाद में हौसले का मुज़ाहरा किया और कोई भी मनफी बयान देने से इज्तनाब किया। लेकिन ये बात सबको ज़हन नशीन कर लेनी चाहिए कि इस सब्र की भी एक हद है। मैं अपने और फ़ौज के ख़िलाफ़ इस नामुनासिब और जारहाना रवैये को दरगुजर करके आगे बढ़ना चाहता हूँ, क्योंकि पाकिस्तान हम सबसे अफजल है। अफराद और पार्टियाँ तो आती जाती रहती हैं, लेकिन पाकिस्तान इंशाअल्लाह हमेशा कायम रहना है। फ़ौज ने तो अपना कथारसिस शुरू कर दिया है। मुझे उम्मीद है कि हमारी सियासी पार्टियाँ भी अपने रवैये पर नज़रसानी करेंगी और ये भी हकीकत है कि पाकिस्तान में हर अदारे, सियासी पार्टियों और सिविल सोसाइटी से भी गलतियाँ हुई हैं।